हेलो एवरीवन। सो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, हमें भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है प्री मेंस हर पर्सपेक्टिव से। अब ना होता क्या है कि जनरली ना जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था या आप भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि भक्ति मूवमेंट पहले साउथ इंडिया में क्यों आया, साउथ इंडिया में ही क्यों, नॉर्थ में क्यों नहीं। तो ना इसके तीन मेजर रीजन हैं। दो जो रीजन है नॉट सो मेजर हैं, माइनर रीजंस हैं, लेकिन तीन मेजर रीजंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और आंसर लिखिए और देखिए कि फिर आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं और जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आपके आंसर गलत है। आप उस पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर अगर वो पॉइंट्स वैलिड होंगे तो दूसरे लोग कमेंट करेंगे, हम कमेंट करेंगे और इससे एक बहुत प्यारा आंसर और बन के उभर के आएगा। ग्रेट। तो आप भी प्लीज कमेंट कीजिएगा आपको लगता है अगर और कोई रीजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन मेजर रीजन। पहली बात समझते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। अगर हम बात करें तो हम साउथ में बात करते हैं 8 से 11th सेंचुरी और कहते हैं कि जो शंकराचार्य सर हैं, जो उनकी अद्वैता फिलॉसफी है, दैट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोपगेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ। बट द पॉइंट हियर इज कि भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है इट इज एज ओल्ड एज भगवद गीता। भगवद गीता में ही भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, भागवतिज्म का कॉन्सेप्ट है, भागा का कॉन्सेप्ट है। भागा मतलब उसमें कहा जाता है कि जो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसका जो भी भाग्य होगा वो आपका भाग्य बन जाएगा। तो भगवद गीता में ये भक्ति का कॉन्सेप्ट है, भक्ति मार्ग के बारे में बातें की गई हैं वेदांता में। बट द थिंग हियर इज कि अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो साउथ में स्टार्ट हुआ, अलवर, नैनास, अपर के बारे में हम बात करते हैं, शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। क्यों? अब आते हैं पॉइंट पे। पहला रीजन याद कीजिए, हम अर्ली मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं 750 से 1200 एडी, और इस पीरियड में क्या हुआ है अगर आप याद करें हर्षा के रेन को 606 से 647 एडी, उसके बाद इंडो रोमन ट्रेड मतलब कम हो चुका है, डी अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं नॉर्थ इंडिया में जैसे अहित छत्रा, कौशाम्बी, जो अभी आपको शायद यूपी में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन नहीं, तो वो लोग जो है वहां पे देखे गए कि वो शहर से गांव की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ये डी अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड है, एक तरह से इकोनॉमिक टर्मोइल है। तो ये इकोनॉमिक टर्मोइल का जो टाइम है ना, ये बेटर नहीं होता, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आपको दिख रही है। उस केस में क्या होगा कि लोग जो है, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, वो मूव करना शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ। इसको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम में आप याद कीजिएगा वो पेंटिंग वेंटिंग को पसंद नहीं करते थे, ऑल्दो आई गेस वो वीणा वीणा चलाते थे। तो फिर क्या हुआ, जो पेंटर्स थे वो पहाड़ी एरिया में चले गए, राजस्थान चले गए, तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बनी ठनी, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। सिमिलर टाइप की चीजें यहाँ हुई, साउथ इंडिया की तरफ इंटेलेक्चुअल लोगों का रुझान बढ़ने लगा, उधर की तरफ लोग गए जो रिलीजियस डिस्कोर्स में बिलीव करते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों भक्ति मूवमेंट साउथ में आया। पहले अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखें तो पहले वहां पे हुना इन्वेजन हुए जिसके कारण गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ, फिर बाद में वहां पे अफगान इन्वेजन या जो आप बोलते हैं ना मुस्लिम इन्वेजन हुआ, और अफगान इन्वेजन बोलना सही नहीं है, मुस्लिम इन्वेजन, उसमें हम निमोनिक भी देखते हैं, QGG, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी और घुर, ये लोग आए, इन्होंने इन्वेड किया और इन सारे इन्वेजन से एक तरह से अछूता रहा, समवॉट रिलेटिवली अनटच्ड रहा साउथ इंडिया। और इसके कारण क्या हुआ, वहां पे टाइम मिला रिलीजियस डिस्कोर्स का। मान लीजिए आपका एरिया जो है वो टर्मोइल में है, तो कहां से रिलीजियस डिस्कोर्स की आप बातें करेंगे? थोड़ा शांति होना चाहिए, जो शांति साउथ में था नॉर्थ में उस टाइम नहीं था। हम अर्ली मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें, और ये जो पॉइंट है थर्ड रीजन वाला, इसको बोलते हैं राजपुताइजेशन ऑफ नदर्न इंडिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिमम लोग ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है, राजपुताइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, राजपुताइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है राजपुताइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया? इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आप 750 से 1200 एडी की बात कर रहे हैं। उस टाइम जैसे फर्स्ट फेज है 750 से 1000 एडी, ट्रिपोटाइट स्ट्रगल चल रहा है, पाला प्रतिहारा राष्ट्रकुताज हैं। बाद में क्या होगा कि गुर्जरा प्रतिहारा टूटेगा, ये जो ट्रिपोटाइट स्ट्रगल होगा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तीनों ही एक तरह से वीक हो जाएंगे और जो आपका गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी है टूटेगा। फिर चाहमानाज आएंगे, बहुत सारे और डायनेस्टीज हैं, गढ़वालाज आएंगे, सोलंकीज आएंगे। कहते हैं कि ये जो राजपूत क्लैंस हैं इनके ओरिजिन के बारे में काफ़ी सारी बातें की जाती हैं और उसमें एक थ्योरी ये है कि ये ना अपने आप को क्षत्रिय बनवाते थे। इसमें से कुछ क्लैन ऐसे थे जो अपने आप को क्षत्रिय बनवाने के लिए ब्राह्मण्स को पैट्रोनेज देते थे और खुद कहलाते थे ब्रह्मक्षत्रा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया जाता है राष्ट्रकूतास का भी, कि राष्ट्रकूतास वो चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे
और बाद में जब वो राजा वाजा बने अपने आप को क्षत्रिय बनवाया और एक हिरण्यगर्भ करके एक सैक्रिफाइस है वो करवाया। तो ये सब चीजें करने के लिए अगर राजपूताइजेशन या क्षत्रिय बनना है, उनको ब्रह्मक्षत्र बनना है, तो ब्राह्मणों को पैट्रोनेज देना होगा। ब्राह्मणों का पैट्रोनेज देना होगा मतलब एक तरह का ब्राह्मणिकल सुप्रीमसी है। और इसी सुप्रीमसी के खिलाफ आवाज उठाता है भक्ति मूवमेंट, जो एक अल्टरनेट पाथ बताता है कि नहीं, भगवान पे हक जो है सिर्फ सेलेक्टेड फ्यू लोगों का नहीं है, सबका हक है। तो ऑब्वियसली ऐसे क्षेत्र में जहां की राजपूतों को चाहिए ब्राह्मणों का पैट्रोनेज, वहां पे ये भक्ति मूवमेंट वो उभरने नहीं देंगे। वो ऐसे कोई भी फोर्सेस को उभरने नहीं देंगे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। और इसीलिए भी भक्ति मूवमेंट थोड़ा लेट आया नॉर्थ इंडिया में। प्लीज 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 ये जो टर्म्स है राजपूताइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म जैनिज्म जो है, इनको पैट्रोनेज मिल रहा था साउथ इंडिया में। तो ये पैट्रोनेज के लिए भी होता है ना, एक तरह से रिवाइवल का एग्जाम्पल है ये हिंदुइज्म। इस पैट्रोनेज के लिए लड़ाई चल रही थी। अपर का एग्जाम्पल लिया जाता है, शैवा सेंट थे वो, और भारतीय खोज में बहुत प्यार से दिखाया गया है कि अपर जो है कैसे एक्सपोज करते हैं बुद्धिस्ट और जैना सेंट्स को। तो ये सारी कुछ बातें हैं कि एक तरह से कंपटीशन है बुद्धिज्म और जैनिज्म से, उसके कारण भी उभरा वो साउथ इंडिया में। फिर है रिएक्शन अगेंस्ट बाइपोलराइज्ड सोसाइटी, ये 5वां रीजन है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप साउथ इंडिया को देखें, उसके बारे में आप जानते होंगे कि वहां पे ना 2 ब्रॉडर कैटेगरी है, ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स का। और फिर ब्राह्मण्स में, नॉन ब्राह्मण्स में कुछ लोअर कैटेगरी के लोग हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो बाइपोलराइज सोसाइटी है, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और कहते हैं इसके रिएक्शन में भक्ति मूवमेंट आया साउथ इंडिया में। तो अगेन दीज 2 रीजंस जो 4th और 5th हमने डिस्कस किया, दीज आर माइनर रीजंस। बहुत तो कहते हैं कि ये सारे जो कंडीशंस हैं ये नॉर्थ इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो शुरू के 3 रीजंस मैंने आपको बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यही सारी बातें हो रही हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ओल्ड है। हिंदुइज्म जितना ओल्ड है उतना ही ओल्ड है भक्ति का कॉन्सेप्ट। और रीजंस क्या है, क्यों भक्ति मूवमेंट पहले आया साउथ इंडिया में, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हर्षा के जाने के बाद डीअर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन आया, डिक्लाइन इन ट्रेड हुआ, जो अर्बन एरियाज हैं वो गांव में कन्वर्ट होने लगे, और इसके कारण कहते हैं कि फ्यूडलिज्म भी काफी फर्मली इंट्रेंच हो गया नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी में। एविडेंस ऑफ अहित छत्रायन कौशाम्बी। और ये जो इकोनॉमिक टर्मोइल का सिनेरियो है, इस केस में क्या होगा, साउथ इंडिया जो है वो सेंटर बन जाएगा इकोनॉमिक एंड रिलीजियस अट्रैक्शन का। औरंगजेब वाले एग्जाम्पल से इसको कंपेयर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट अभी हमने देखा हुनाज और लेटर अफगान इन्वेजन्स का, कि इससे रिलेटिवली अनअफेक्टेड रहे, पीसफुल एरिया है, और इसके कारण वहां पे रिलीजियस डिस्कोर्स भी होगा। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजपूताइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उनको अपना एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है राजपूत रूलर्स को, और इसके लिए उनको ब्राह्मण्स को पैट्रोनेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, अगर ब्राह्मण पैट्रोनेज चलता रहेगा तो उनके अगेंस्ट रिएक्शन आना थोड़ा मुश्किल है, और भक्ति मूवमेंट का भी आना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। फिर 2 माइनर रीजंस हैं, रिएक्शन अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड जैना डोमिनेंस, और 5वां रिएक्शन है रिएक्शन अगेंस्ट बाइपोलराइज्ड सोसाइटी। तो ये जो कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बहुत मायने रखता है। उसके बाद बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि भक्ति मूवमेंट एक रिएक्शन है अगेंस्ट द राइज ऑफ इस्लाम। तो आपको क्या लगता है, इतने सारे हमने पॉइंट्स देखे और मेन पॉइंट्स देखे कि साउथ में क्यों राइज किया, ठीक है ना, आपको क्या लगता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट एक आवाज़ थी, और जो शुरू के 3 रीजंस हैं वो कितने सही हैं? क्या आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कीजिए और हमें बिल्कुल बताइए, ठीक है ना। सो एक हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का। आपको भी पता है कि प्रीलिम्स टेस्ट 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 टेस्ट, पढ़िए और टेस्ट दीजिए, पढ़िए और टेस्ट दीजिए, दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। बट प्रीलिम्स थोड़ा ज़्यादा डाइसी हो गया है, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, प्रीलिम्स 10 कोड यूज़ कीजिएगा, 5400 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम की बात मैंने आपको बता दी। आपको कुछ और ऐड ऑन करना है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।